तो नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। तो सर आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? कर लीजिए, कुछ भी चॉइस कर लीजिए, जो आपको लगता है कि करंट सिनेरियो में समस्या की चीज़ें हैं, इस पे चर्चाएं होती हैं, इन बातों पे हम चर्चा कर सकते हैं इसको। तो आज का टॉपिक सर चार्ट कैसे देखना है ये रखें। एकदम बेसिक्स का टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोई समस्या नहीं। ठीक है सर। तो आज बाकी मेरा और जो बाकी देखने वाले हैं उन लोगों की नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी। आप बताएंगे कि चार्ट को कैसे देखना है। वो तो खैर नॉलेज ग्रहण करने वालों पे निर्भर है, वो क्या ग्रहण करते हैं। बाजार में, इस बाजारवाद के युग में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बहुत कुछ बिक रहा है, बहुत कुछ उड़ रहा है, बहुत कुछ गिर भी रहा है। जी। तो वो तो ऑब्जर्वेशन करने वालों पे निर्भर है, क्या करें। मैं हाउ टू सी चार्ट पे बड़ी मजेदार, बड़ी हास्यकर और बड़ी भयंकर बात बताने जा रहा हूँ। जी सर। मजेदार भी लगेगी थोड़ी। जी। जो इस विषय पे सालों गुजार चुके हैं, जी जिनका सर। एक लंबा अनुभव है ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में, उनको अगर हम थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर दें तो वर्तमान समय में ज्योतिष का जो क्या कहते हैं, परचम लहरा रहा है, या ज्योतिष का जो वे ऑफ प्रेडिक्शन जो शुरू हुआ है, जी सर। वो काफी कंफ्यूजन भरा है, जी। मिसगाइड करने वाला भी है। जी सर। क्योंकि यहाँ सिस्टमों की लड़ाई हो गई है। ओके सर। एक सिस्टम कह रहा है वैदिक इज द बेस्ट, जी। एक सिस्टम कह रहा है केपी इज द बेस्ट। जी। न्यू लर्नर जो है यहाँ भटक रहे हैं। बिल्कुल सर। मैं आज एक बड़ी मजेदार चीज आपको बताऊं, या मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताइए कि ज्योतिष का बेसिक्स जो एकदम, जहां करण करण के बारे में बताया गया है, नक्षत्रों के बारे में जब बताया जाता है, जी। आप मुझे प्रैक्टिकली बताइए कितने लोगों को आपने देखा कि नक्षत्रों की योनि की बात कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं करता सर। और जो आपका उसके पराशर के बेसिक सिद्धांत हैं, या उसमें आप बेसिकली जो पंचांग के जो सिद्धांत हैं, पंचांग के सिद्धांतों को तो मुझे नहीं लगता शायद कोई आपका कैलकुलेशन में उन्हें यूज करता है। जैसे तिथि है, तिथि का कोई मैंने किसी को यूज करते हुए नहीं देखा प्रैक्टिकली। आपका जो आपका चलो दिन आज है, इसी पे प्रकाश डालते हैं। जो दिन है आपका, जैसे आप किसी का आपका बर्थ वेडनेसडे को हुआ है, थर्सडे को हुआ है, तो उसकी भी एक लिमिट में आके अपनी इम्पोर्टेंस है मेरे हिसाब बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो जैसे ब्लेंडिंग है। जी सर। यही तो ब्लेंडिंग्स है जिसकी मैं बात करता रहता हूँ। यही तो ब्लेंडिंग्स ऑफ प्लेनेट है, यही तो ब्लेंडिंग्स है। आपको हर उस छोटी सी चीज को भी ध्यान में रखना होगा जो कि घटी है या घटने जा रही है। बिल्कुल सर। क्योंकि मैंने इसमें देखा से आपका किसी का बर्थडे आपका वेडनेसडे को है, सो वेडनेसडे आपका इस रिप्रेजेंटेड बाय मरकरी। सो मरकरी वेयर इट इज प्लेस्ड इन होरोस्कोप, व्हाट्स द इफेक्ट, मेलिफिक बेनिफिक, वो इफेक्ट आपको वेडनेसडे को दिखेंगे। वो सपोज आपका वो मरकरी आपका मेलिफिक इफेक्ट में है, तो वेडनेसडे को वो आपको प्रॉब्लम करेगा करेगा। सपोज अगर जैसे उसका कॉम्बिनेशन मार्स के साथ बन रहा है मरकरी का, और मार्स जो आपका रिप्रेजेंट आपकी मशीनरी को रिप्रेजेंट करता है, आपके जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और मार्स और आपका मरकरी आपका मेलिफिक इफेक्ट में है, तो वेडनेसडे को आपकी गाड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम जरूर करेगी। वेरी नाइस, ठीक, बिल्कुल। तो इन छोटी छोटी चीजों को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं आपका वहां पे है कौन से किस किस प्लेनेट का कंजक्शन है, कौन सा प्लेनेट किसको एस्पेक्ट कर रहा है। बस 4-5 चीजें हैं जो मेन है, मतलब जो मैं बता रहा हूं आपको, एस्पेक्ट तक की परवाह नहीं कर रहे जी।
एस्पेक्ट इतनी महत्वपूर्ण चीज है, इतनी महत्वपूर्ण बिंदु है फलाने की कुंडली में कि कहाँ एस्पेक्ट का ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल आपने सर। हंसा दिया मुझे ये बोल के, एस्पेक्ट का ध्यान कहाँ दे रहे हैं। जी अभी वर्तमान में जो चल रहा है सिग्निफिकेटर की ज्योतिष, एकदम करंट अफेयर्स जिस दिशा में जा रहे हैं, सिग्निफिकेटर जी सर। वो प्लैनेट किसके नक्षत्र में कहाँ बैठा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है, वो नोट डाउन कर लिया। जी सर। हाँ हाँ, इस भाव के फल देंगे। जी वहां आप देख लीजिए कितने लोगों को, मैं देख लीजिए, मैं पुराने की बात नहीं कर रहा हूं, जी जो खेले खाए हैं, जिनको सालों गुजर गए हैं, जिनके हाथों से हजारों कुंडलियां निकल गई हैं, तो वो जानते जी। हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एस्पेक्ट। राइट सर। लेकिन आप जब सिग्निफिकेटर इस वक्त जो बात कर रहे हैं, आप उनमें से कितने लोगों को देखा आज तक कि एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आपने कितने लोगों को देखा है जो चरणाक्षर हैं, 108 चरणाक्षर हैं हमारे वैदिक ज्योतिष के, 108 चरण बनते हैं ना 27 नक्षत्रों के, राइट सर। हर नक्षत्र के 4 चरण हैं जी और 108 चरण बनते हैं सभी नक्षत्रों को मिलाकर, और जी वो 108 शब्द बनते हैं, यानी 108 चरणाक्षर हैं जी जिनसे सर। कि नामाक्षर चॉइस करते हैं हम, जी जिससे कि पहला नाम रखा जाता है किस नक्षत्र में जन्म है और किस चरण में जन्म है। हर चरण का अपना एक अलग वर्ड है, बिल्कुल सर। ओ है या ई है या द है या त है, इस तरह से। राइट सर। कितने लोगों को आपने देखा है इस पे जरा सी भी चर्चा लाते हुए। सर the difficulties is very hard to learn all these इसको जो भी क्या बोलते हैं इसको जो नक्षत्रों की जो चरणावली है, यू जो हैव चरण टू के डाइव, हिसाब। यू हैव टू डाइव डीप इन द सी ना। राइट सर। आप इसमें भी ऊपर वैसे ऊपर से तैर के निकल जाओगे तो कहाँ से करें? इसमें एक मैंने कंट्रोवर्शियल राइटर को पढ़ा है मैंने इस पे भी, हाँ, डॉक्टर मुझसे सुरेश। भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल कोई है क्या? नहीं, मैं मुझे तो लगता है मैं सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल आदमी। नहीं, नक्षत्रों के चरणाक्षर की मैं बात कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ हाँ। उनकी एक बुक है, उस बुक में उन्होंने डिस्कस किया है बेसिकली। सो ही डिनाइज दैट वी शुड नॉट यूज दिस, जो आपके अच्छा, नाम नक्षत्रों बताने के। की जरूरत नहीं है, ओके। नहीं नहीं नहीं, वो ये कहते हैं कि आपका जो नक्षत्रों के चरणाक्षर हैं वो वैदिक का या पराशर ज्योतिष का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट है? वो कहते हैं ये ना, जो भी पुराने आपके जो क्लासिक्स हैं एस्ट्रोलॉजी की, उसमें कहीं भी इनका यूज नहीं मिला है। जैसे उन्होंने दो एग्जाम्पल दिए, राम के श्री राम के जन्म नक्षत्र का और श्री कृष्ण के जन्म नक्षत्र का। वो कहते हैं कि अगर आप इनको फॉलो करो तो श्री राम के जो उनके दशरथ के जो गुरु थे जिन्होंने नामकरण किया था, वो इतने बेवकूफ तो नहीं थे कि उनको नक्षत्रों के चरणावली ना पता हो, या कृष्ण जी का जिसने नामकरण किया था वो इतने बेवकूफ ऋषि नहीं थे कि उनको नक्षत्रों के चरणा। दे रहा है जी सर। जो ये व्याख्यान दे रहा है, जो ये एक्सक्यूज दे रहा है, जी ये खुद बेवकूफ है। सॉरी टू चूज हार्ड वर्ड। जी बहुधा अगर चरणाक्षर अष्टम भाव में आ जाता है, अगर चरणाक्षर द्वादश भाव में पड़ जाता है, जी चरणाक्षर छठे भाव में पड़ जाता है, जी तो जो अनुभव सिद्ध ज्योतिष है वो उस जी भाव के चरणाक्षर को छोड़ देते हैं। वो फिर नवम भाव के चरणाक्षर को पिक कर लेते हैं, पंचम भाव के चरणाक्षर को पिक कर लेते हैं, जी लगन के चरणाक्षर को पिक कर लेते हैं। लगन के नक्षत्र का भी तो एक अपना महत्वपूर्ण रोल है। हाँ, तो उनका बेसिकली उनकी जो थ्योरी है वो ये है कि जो आपका जन्म नक्षत्र है और जन्म नक्षत्र का जो डाइटी है जो उसको रूल करता है वो, या फिर आपका जो कुल देवता या कुल देवी हैं
उसके नाम से रिलेटेड आपका नाम होना चाहिए। मुझे अब हंसी आ रही है कुल देवता और ये कुल देवी वाली बात पे। कितने कुल हैं दुनिया में और कितने कुल देवी और कुल देवता है, मुझे बताइए। हर आदमी का अपना एक कुल है। हर पिता कहता है हमारे खानदान की इज्जत डूब जाएगी। अरे हमारी ऐसी परंपरा नहीं है। अरे संविधान एक चलता है और आपकी परंपरा एक अलग चलती है संविधान से अलग। जी, ये तो हर घर की परंपरा है। तो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं यहाँ तो। एग्जॉल्टेड डेबिलेटेड प्लैनेट को डिनाई कर रहे हैं, कंबस्ट को डिनाई कर रहे हैं, रेट्रोग्रेड को ही डिनाई कर दे रहे हैं। कह रहे हैं दे हैव नथिंग टू डू विथ रेट्रो प्लैनेट, दे आर नथिंग टू डू विथ कंबस्ट प्लैनेट, दे आर नथिंग टू डू विथ एग्जॉल्टेड और डेबिलेटेड प्लैनेट। तो है क्या फिर ज्योतिष में? कुछ नहीं। ये आप केपी का बता रहे हैं या वैदिक जो फॉलो करते हैं उनका बता रहे हैं सर? मैं एक बात कहूं आपको, मेरी नजर में ज्योतिष सिर्फ ज्योतिष। ओके सर। मैं वैदिक और केपी के ना लफड़े में नहीं, झगड़े में नहीं पड़ता, इसलिए समर्थक कम है जी। कि कोई केपी का झंडा हिलाने लगता है तो मैं उसको वैदिक की इंपॉर्टेंस समझाने लगता हूँ। राइट सर। नहीं, दोनों का अपना रोल है सर। कोई तो ज्यादा वैदिक का झंडा फहराने लगता है तो उसको मैं कृष्णमूर्ति पद्धति की इंपॉर्टेंस समझाता हूँ। तो मैं तो रेगिस्तान में अकेला खड़ा हो जाता हूँ, वैदिक वाले भी डंडा उठा ले, केपी वाले भी डंडा उठा ले। अब मेरे दो वीडियो आप देखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ केपी इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और एक वीडियो है इंपॉर्टेंस ऑफ वैदिक इन केपी। दोनों केपी क्या है, केपी एक्सटेंशन मानता हूं मैं इसको। कृष्णमूर्ति जी ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को एक्सटेंशन कर दिया, देखने के तरीके को थोड़ा सा बदल दिया। कृष्णमूर्ति की पद्धति क्या कहलाती? कृष्णमूर्ति पद्धति यानी देखने की पद्धति। उन्होंने देखने की एक पद्धति इजाद की थी जी। He has not denied Vedic rules. किसने? कृष्णमूर्ति जी ने वैदिक रूल डिनाई नहीं किए हैं। नहीं किए सर। राइट। कुछ एक बातों को छोड़ के उन्होंने सब कुछ तो वहीं से दिया जी। सो बेसिकली जो केपी में जो मुझे देखने को मिलता है उसमें अगर आपको कोई इवेंट प्रिडिक्ट करना है, यू कैन प्रिडिक्ट दैट इवेंट अप टू मिनट्स एंड सेकंड्स। देखिए, इवेंट प्रेडिक्शन के लिए केपी इज द बेस्ट। एंड इवेंट की भयावहता कितनी होगी या किसी इवेंट की फ्रूटफुलनेस कितनी होगी, उसमें लाभ कितना मिलेगा, वो आपको वैदिक का बेसिक बताएगा। सर। वो आपको वैदिक का बेसिक बताएगा। बेसिकली वो आपका कैलकुलेटिव एक्सटेंशन है। You can go deeper. Yes, 211 को सिग्निफाई करते हुए प्लैनेट की दशा में हर व्यक्ति थोड़ी करोड़पति बन जाएगा। सपोज एक प्लैनेट सेकंड को और 11 को सिग्निफाई कर रहा है, 211 को सिग्निफाई कर रहा है, तो आपको सेकंड हाउस के भावेश का बल देखना होगा। सर। केपी में कस्पल सबलॉर्ड को देखते हैं, केपी में भावेश नहीं कस्प कहलाता है, पर्टिकुलर कस्प होता है, पर्टिकुलर कस्प का सबलॉर्ड को देखते हैं। तो केपी में भी यही रूल अप्लाइड होगा कि कोई प्लैनेट अगर 211 को सिग्निफाई कर रहा है तो उसका रियल फल को समझने के लिए 11th कस्प के कस्पल सबलॉर्ड के सिग्निफिकेशन को भी आपको ब्लेंडिंग में लाना होगा, सेकंड कस्प के कस्पल सबलॉर्ड को भी आपको ब्लेंडिंग में लाना होगा। जी सर। कि दोनों कस्प में कितनी पावर है, वो कहां कनेक्ट कर रहे हैं जी। ये ठीक वैसा ही है कि आपने एक कार चॉइस की मैं दिल्ली जाने के लिए, मैं तो दिल्ली जाना चाहता हूं 211 को पकड़ने जी। जो कार चॉइस की है भाव या जो भी है, मतलब उसमें चढ़ रहा हूं तो उसमें तो पावर होनी। बिल्कुल सर। कस्प भी तो गुड कनेक्टेड होना चाहिए जी। कस्प इटसेल्फ 8-12 से कनेक्टेड होगा तो फिर वो स्थिति नहीं। 211 फ्रूटफुल नहीं है, तो 211 की जो आपकी दशा है वो कमाएगा, वो फिर गवा देगा। जी। तो
ये जो चरणाक्षर की मैंने बात की है, मैं आपको बताता हूँ उपायों के दौरान पति पत्नी के आपसी झगड़े में कई बार कुंडलियों की स्थिति ऐसी होती है कि उनके नक्षत्रों में मित्रता नहीं है। जी हालांकि और जी भी बहुत से कारण होते हैं, लेकिन मैंने कई बार दोनों के नामों के अक्षरों को बदल दिया है। जी। जनरली इधर नॉर्थ इंडिया में भी वही फॉलो करते हैं। अगर भाई कुंडली पंचम मैच नहीं। पंचम भाव से कनेक्ट कर दो उसके नाम को, सप्तम जी भाव से कनेक्ट कर दो उसके नाम को, क्योंकि मैं देख रहा हूं उसके नामों में भी शत्रुता है। जिस जी उच्चारण वाला जो नाम उनका उच्चारित हो रहा है, उन दोनों राशियों में शत्रुता है। जी दोनों में 8-12 का संपर्क बन रहा है, जी ठीक है ना, या षडाष्टक संपर्क बन रहा है, तो जी सर। वहां परिवर्तन कर सकते हैं थोड़ा सा। नहीं, नक्षत्रों का तो बहुत इंपॉर्टेंस है सर उसमें, आपकी एस्ट्रोलॉजी में। और भी बहुत कुछ है उसमें। उसमें नक्षत्रों की एक। योनियों को आप कंसीडर कीजिए फलादेश में। जी हर नक्षत्र की जो योनि निर्धारित है वैदिक ज्योतिष में, उसको कहाँ भी न्यू लर्नर याद कर रहे हैं या सोच रहे हैं या उसका इस्तेमाल सोच रहे हैं, उसको भी आपको डालना होगा। जी सर। जैसे एक मूसक योनि में जन्म हुआ व्यक्ति जी सिंह योनि में जन्म हुए व्यक्ति के साथ थोड़ी पार पाएगा लड़के, या फिर दोनों में मित्रता थोड़ी होगी। जी पार्टनरशिप के दौरान, विवाह के दौरान इस इन बातों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी बिल्कुल सर। है। इसके आउट हाँ बोलिए बोलिए। जो नक्षत्र की जो एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स भी आपके सेम उसी टाइप हैं जो आपके राशियों के एलिमेंट्स हैं। अग्नि, आपकी जल, अग्नि, वायु। जल, आपका चर, स्थिर, मृदु, आपका रैश। तो जैसे आपका चर नक्षत्र की अगर दशा चल रही है और बंदा कोई अपना ट्रांसफर कराना चाह रहा है, तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी कि ट्रांसफर हो जाए। स्थिर नक्षत्र इफेक्ट में है और बंदा चाह रहा है कि मैं कहीं दूसरी जगह नौकरी पकड़ लूं, तो बहुत डिफिकल्टी है। तो उन इतने डीप में तो कोई जाने की कोशिश ही नहीं करता सर। वो देखते हैं प्लेनेट कुछ बता रहा है नहीं बता रहा है, बस प्लेनेट का देख लेना है कौन सी राशि में बैठा है, ट्रांसफर कहाँ से देखना है। अगर वहां से कुछ दिख रहा है तो बता देंगे हाँ जी ट्रांसफर होने के चांस है। और इन रियलिटी अगर डीप जाके देखोगे नक्षत्र उसको डिनाई कर रहा है, तो प्रिडिक्शन तो फेल हो जाएगी ना, गड़बड़ हो जाती है। तो नक्षत्रों के एलिमेंट को यूज करते हुए तो मैंने किसी को नहीं देखा, और अगर करते भी होंगे तो जो करने वाले करते हैं। वो रेयर है सर, वो परसेंटेज इज वेरी लो। हाउ टू सी चार्ट में मैं अक्सर स्टेटस डालता हूं ना कि लर्न एस्ट्रोलॉजी इन सिंपल वे। राइट सर। तो मैं जिनको सिखाता हूं उनको भी, जिनसे चर्चा होती है उनको भी ये बात बोलता हूं कि भैया जी सबसे पहले लग्नेश को देखो कहाँ बैठा हुआ। राइट सर। सबसे पहले लग्नेश को देखो कहाँ बैठा है, किसके जी नक्षत्र में है, जहाँ जी बैठा है वो भावेश किस स्थिति में है, लग्नेश पे एस्पेक्ट किसी की है कि नहीं। जी सर। सुनिए, अगर लग्नेश पे किसी भी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं है ना, तो वह जी व्यक्ति अकेला होता है, उसको मदद हासिल नहीं होती जल्दी किसी की, उसको अकेले ओ फाइट करना होता है। जी, वन मैन आर्मी। हाँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। कोई फौरी तौर पे मेरी इस बात को डिनाई कर सकता है, लेकिन वो जी ऑब्जर्वेशन करे तो उसको फिर मेरी बात माननी कि हाँ ऐसा ही। जरूरत के टाइम पे हेल्प नहीं मिलेगी भैया जी। चर्चा के दौरान कई लोगों से इस तरह की बातें हुई है, कहते हैं सर इसका ना स्टार लॉर्ड देखें, इसका ना हम सब लॉर्ड देखें, वो किससे। मैंने कहा यार आप लोग बड़े ज्योतिष हो, इतना डीप देखते हो, एक कॉल है। That's यही कहा कि भाई आप लोग भाई बड़े ज्योतिष हो, गहराई में मापते हो। जी मैं तो पहले देखता हूँ लग्नेश कहाँ है, लग्नेश पे किसकी दृष्टि है, जी लग्नेश किसको देख रहा है, दशमेश की क्या स्थिति है जो कर्म का भाव है। जी सर।
जहाँ तक का नौकरी से संबंधित प्रश्न है तो षष्ठेश की क्या स्थिति है, षष्ठेश की जी क्या स्थिति के साथ फिर शनि की क्या स्थिति है देखना। जब भी नौकरी से संबंधित प्रश्न है तो षष्ठेश की जी स्थिति और शनि की स्थिति पहले देखनी है, डीप में बाद में जाएंगे, जी डीप में बाद में जाएंगे। आज एक नए व्यक्ति से इंट्रोड्यूस होता है जब, तो हाय हेलो के बाद आप कैसे हैं, परिवार में सब कैसे हैं, उसके बाद ना कहते हैं कि चल यार थोड़ा सुट्टा मार के आते हैं, कि चल 2 पैक पीते हैं, मिलते थोड़ी कहते चल 2 पैक पिए हम लोग, ऐसे थोड़ी होता। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ज्योतिष भी वैसे ही प्रैक्टिकल वे में लाइफ में जो चलती है जैसे जिंदगी, ज्योतिष भी वही है, जी इसमें कोई अलग से कोई आसमान से उतरे नियम थोड़ी। जी सर। लग्नेश हास्यकर फलादेश सिखा रहा हूं मैं आपको। लग्नेश जिस ग्रह को देख रहा होगा, जिस भाव पे दृष्टि डाल रहा होगा, जातक उसी पे ध्यान देता है जिंदगी में। ओ और जिस भाव के लॉर्ड पे लग्नेश दृष्टि डाल रहा होगा, उस भाव से जिस रिश्तेदार से संबंध बनता है आपका, उसी रिश्तेदार को वो फुहारे मारता रहेगा, स्प्रे करता रहेगा जिंदगी। जी सिंपल सिंपल फलादेश। प्रैक्टिकल जिनको अनुभव है, जी जिन्होंने डीप डाइविंग की है जिंदगी में, वो तो सिर्फ चार्ट से फलादेश कर देंगे। जी हाँ, मैं नक्षत्र उपनक्षत्र को डिनाई नहीं कर रहा, आपको फिर उसका पोस्टमार्टम करना है तो आपको जरूरत है उसकी, राइट सर। लेकिन आप चंद्रमा का बल नहीं देख रहे हैं, सूर्य का बल नहीं देख रहे हैं। कुंडली की बहुत अच्छी स्थिति है, सूर्य बलहीन है, चंद्रमा बलहीन है, गई भैंस पानी में। चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, जी सर। तो फिर चंद्रमा का एक बल कम हो गया। यहाँ तिथि का इस्तेमाल आपको करना, तिथि को समझिए। हम कहाँ ध्यान दे रहे हैं, कितने लोग बात करते हुए मिलते हैं, यहाँ तो सीरियस चर्चा करने वाला आदमी बड़ा मुश्किल है मिलना। मैं बिल्कुल सर। ज्योतिष सिखाते वक्त जो जिस चीज का सामना करना पड़ रहा है मुझे, और बड़ा ऑकवर्ड और बड़ा ऑफेंडेड फील करता हूँ कभी कभी, सर मैरिज कैसे निकालनी है बस वो बता दीजिए, फलादेश कैसे करना है वो बता दीजिए, नौकरी कैसे बतानी है वो बता दीजिए, तो ले ले 7-11 मैरिज, 2-5-7-11 लव मैरिज, 2-6-10-11 जॉब। अब जब कर ले प्रेडिक्शन, सर नहीं हो रही। उसका एक्चुअली सीखने वालों के साथ डिफिकल्टी क्या है सर, जो उनको देखना अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखना है। जो क्लाइंट आएंगे सबसे पहले मैरिज की प्रॉब्लम लेकर, जी शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं मिल रही, तो ये 2 बेसिक चीजें हैं। तो वो चाहते हैं कि मास्टरी केवल इन 2 टॉपिक पे हो जाए, उसके बाद कुछ आए ना आए उससे हमारा लेना देना नहीं है। मेरे पास एक आदमी आके बैठा एक दिन, जी सर। दादा काम नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, बहुत दौड़ रहा हूँ। तो मैं पूछा दौड़ा तू सच में? नहीं, आप बताइए ना, किस्मत में होगा तो दौड़ूंगा। तो मैंने देखा दुबला पतला था वो। ये ऐसा एक किस्सा है जो मैं अक्सर सुनाता हूँ सबको, एक्सपीरियंस गेम करने के लिए सुनाता हूँ, तो भी सुनाता हूँ, स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ। दुबला पतला था, आलसी था जी, और कपड़े बहुत साफ सुथरे नहीं पहने हुए थे। जी सर। मैंने उसको कहा तू 2 काम कर, जी कुछ उपाय बताइए। मैंने उपाय ही बता रहा हूँ तुमको। जी 3 महीने लगातार तू बीकोसुल कैप्सूल खा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, जी, और कपड़े साफ पहना कर। जी पैसा तेरी जेब में हो चाहे नहीं हो, तेरी शर्ट पूरी होनी चाहिए, इससे नहीं होनी चाहिए। जी सर। आप कहेंगे बीकोसुल का क्या मतलब है? अरे उसके अंदर एनर्जी ही नहीं है, लगन खत्म है उसका। देगा। जी आप अपने घर में अगर सर्वेंट रखना चाहते हैं तो आप देखेंगे ना उसको ऐसे कि अरे यार
इसकी तो देह में दमे नहीं है, इसको तो 2 बाल्टी पानी लाने कह दूंगा तो बोलेगा कि सर और नहीं हो रहा मेरे से। जी बिल्कुल। फिर आप ये भी सोचेंगे कि ये तो दुर्बल ब्रिज लग रहा है, यही बीमार हो गया तो ये भी मेरे सर पे आ जाएगा। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फिर। नहीं, अभी मुझे नहीं चाहिए यार काम का आदमी की जरूरत, कौन रखेगा? बिल्कुल साफ बिल्कुल सुथरा नहीं है, देह में जान नहीं, उसको कौन काम पे रखेगा? जी अब मैंने बोला खाना तुम 3 महीने भी कुछ, जी साहब ने खाई, वहां इलाज ये था कि एनर्जी जब उसके अंदर आ जाएगी ना, खुद ही नहीं बैठेगा वो। जी बिल्कुल सर। वो खुद ही घूमेगा निकल के, क्योंकि बैठ नहीं पाएगा फिर वो, उसको जी अपनी एनर्जी जो है कहीं लॉस करनी, जी वो खोजने निकलेगा फिर काम। जी वो कहीं प्रैक्टिकल जा रहा रेमेडी। है, देखेगा कि लेबर का काम चल रहा है, उसको कहीं नौकरी नहीं अगर मिल रही तो वहीं पूछ लेगा कि 4 घंटा कर लूंगा तो कितना मिलेगा, 200 जी रुपये, शाबाश, ठीक है। गरीबी में क्या करता न मरता करते वाली स्थिति। जी 1 साल बाद वो लड़का मिला, मैंने क्या कर रहा है रे? बोला लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। बोले लेबर, साला पहले तेरे कोई काम नहीं मिल रहा तभी तो। बोला हाँ दादा, वो फिर हमको एक कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्टर के साथ योगायोग हो गया, मैं उसके साथ लग गया, जी अभी मैं चलता हूँ। अब एक्चुअली क्या है, एनर्जी जो उसके अंदर इंजेक्ट हुई है, अब उसको व्यय करेगा ना वो। बिल्कुल सर। साफ सुथरा रहेगा तब लोग उसको बैठाएंगे। आप नॉर्मली देख लीजिए जिंदगी में, देखिए ज्योतिष सिर्फ कुंडली नहीं है कि आपके सामने कुंडली आई जातक को आपने देखा ही नहीं, हाँ तो लग्नेश तो बकरी बा और मंगल देखत बा, तो बिटुआ गई। वो तो कुंडली तो देखनी ही है। आप जी जातक सर। को देखोगे ना, आपके सामने जातक आएगा, वो किस स्थिति में है, जातक आके बैठा खूब टांग हिला रहा है, पैर हिला रहा है, भैया तू मेडिटेशन कर जी और थोड़ा धीरज पैदा कर अपने अंदर, जी हड़बड़ा मत। तो ये चीजें हैं, आपको प्रैक्टिकली आपको देखनी होगी। सामने वाले के अंदर आपको देखना होता है कि ये किस स्थिति में है, कमजोर है, गंदा रह रहा है, इसकी कुंडली अब गंदा रह रहा है तो समझ लीजिए इसको मैं अभी एस्ट्रोलॉजिकली जोड़ दूं, शनि की महादशा चल रही होगी या शनि की बिल्कुल चल रही होगी। जी, या शनि कहीं कोई इफेक्ट कर रहा होगा। हाँ, जी या जिसकी दशा चल रही होगी उस ग्रह को शनि देख रहा होगा। जी मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी मजेदार रेमेडी शनि की। जी सैटर्न की 7.5 और शनि की महादशा जो चलती है ना, तो जातक मुख्यतः आलसी होता है और गंदा रहने लगता है, उसको पता भी नहीं चलता है कि वो गंदा है। जी वो इनर वियर नहीं बदलेगा 10 दिन, मुझे सड़ा के फेंकेगा। जी वो एक बार पहनेगा, जब तक वो फट नहीं जाएंगे नया मोजा नहीं लेगा वो। तो शनि की 7.5 शनि की महादशा में अगर बैड इफेक्ट आ रहा है तो मैं ये इलाज भी बताता हूँ कि भाई इनर वियर रोज बदलो और जी। साफ सुथरे रहो, नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएगा। शनि का एक और यूनिक उपाय बताऊं? जी सर। हाँ, इतने लंबे चौड़े भाषण, इतनी बड़ी बड़ी बातें, शनि शत्रु नहीं मित्र, ये वो हैन तैन। सैलून जाते हैं ना, सैलून में जी सर। जिससे दाढ़ी कटवाते हैं, जो आपके हजामत बनाता है, बाल काटता है, वो जब उसकी फीस होती है 50 रुपए या 100 रुपए अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू जी स्टेट, उसको 10-20 रुपए ज्यादा दे दिया था। जी बहुत अच्छी बनाई है तूने दाढ़ी, चल 20 रुपए अलग से। जी जूता पॉलिश करवाते हैं ना, जी 10 रुपए लेता होगा, जी या अकॉर्डिंग टू प्लेस 20 लेता होगा, जी उसको 5-10 रुपए ज्यादा दे दीजिए, कुछ जा नहीं रहा आपका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमको जी लगता है वो जूता भी पॉलिश करवाते हैं, जूता सिलाई भी करवाना होता है तो कितना लेगा रे बाबू? 15 रुपया। 7 रुपया का काम है, 15 रुपया मांग रहा है। तभी मोबाइल बजता है, हाँ अरे कौन सा बिस्किट ले लूं? स्कॉच ले यार,
दादा पैसा मेरे पास कम है, अरे मैं दे दूंगा, तू आ ना। चल तू 7 रुपए में सिलाई करेगा कि नहीं?